आपने, तो आप कब तक वो लिस्ट बनाकर सेंटर ऑफिस भेज देंगे? है ना? तो ये बड़ी छोटी सी बात है, इसी पे चर्चा आप सब साथियों को करनी है। और एक बात मैं और ध्यानपूर्वक आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब ये तय कर दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि भाई हमारे जो भी वक्ता आएंगे, जिनसे भी जिन्हें भी अपनी बात रखनी है, तो उन्हें संबोधन में समय नहीं लगाना है। संबोधन जो करते हैं शुरुआत में, उसमें 2-3 मिनट का समय खराब हो जाता है। तो संबोधन में समय न खराब करके केवल महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात कहना शुरू कर दें, तो ज्यादा लोगों को समय मिल जाएगा। तो ऐसा लोग करते नहीं है, खास करके वो जिम्मेवार साथी भी नहीं करते जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं या राष्ट्रीय टीम में हैं, स्टेट की कार्यकारिणी में है, स्टेट की टीम में है। वो साथी भी इसका पालन नहीं करते, वो पूरा संबोधन शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो बात सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, या समझते हैं तो फिर मानते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन यही है, इंजीनियर अपने रमेश मनगोत्रा साहब सभी को निवेदन कर लेंगे कि केवल महापुरुषों को, महापुरुषों में भी नाम नहीं लेना है, केवल सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू कर दें, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ये मेरा निवेदन है। और विषय वही है कि जो 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई है सभी 37 राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश से 25 लोग लिए गए हैं, मध्य प्रदेश से 15 हैं, अधिकांश राज्यों से 10-10 हैं, जहाँ छोटा राज्य वहां से 5 हैं, उससे भी छोटा राज्य तो केवल 2 साथी रखे गए। तो हमें एक्सरसाइज केवल ये करना है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विस्तार भारत के समस्त 37 राज्यों में कैसे हो, किस प्रकार से हो। तो उसके लिए प्लानिंग तैयार की गई है कि भाई जो पार्लियामेंट बोर्ड बनाना है, संसदीय बोर्ड बनाना है, आगे चल के वही प्रभावी बोर्ड होगा, उसी में सारे निर्णय हुआ करेंगे आगे चल के। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड होगा। तो उसके लिए एक चयन हो सके, सिलेक्शन हो सके, उस पर ये एक्सरसाइज होनी है। तो धन्यवाद, मेरी बात समझ ही गए होंगे। और जो साथी ना समझे हो तो पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या समझना है। तो ये मैंने निवेदन किया है। पुनः मैं एक बार आज के संचालक अपने राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रमेश मनगोत्रा साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो एक बार और वक्ता साथियों से अनुरोध कर लें और एक राज्य से एक ही साथी को मौका दें। और एक विशेष बात और ध्यान रखें कि जो सिस्टम में आते हैं, जो सिस्टम में आते हैं उन्हीं साथियों को बुलवाएं। ऐसे कभी ये सिफारिश कर देते कि साहब उनको बुलवा दो, उनको बुलवा दो, और वो सिस्टम का भाग नहीं है, तो आपको कोई सिफारिश नहीं माननी। सिस्टम का भाग का मतलब है जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं या राष्ट्रीय कमेटी में पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये सिस्टम का भाग है। इसी तरह से प्रदेश के प्रभारी है, या प्रदेश का संयोजक है, या प्रदेश का अध्यक्ष है, या प्रदेश का उपाध्यक्ष है, या प्रदेश का महासचिव है। तो ये सिस्टम का भाग है ना? जो इन इस सिस्टम में नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सलाह देना तो चाहते हैं, भाषण देना तो चाहते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं मैं कितना योग्य हूं, मैं कितना ज्ञानवान हूं, लेकिन काम लेना नहीं चाहते। उनको काम दिया जाए तो उसके लिए कहते हैं नहीं साहब बस मैं तो आपके साथ हूं। तो भाई फिर आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा, आपकी नॉलेज किसी काम में आने वाली नहीं जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, स्टेट की नहीं लोगे, सेंटर की नहीं लोगे, कमिश्नरी की नहीं लोगे, डिस्ट्रिक्ट की नहीं लोगे। जिम्मेवारी तो लोगे नहीं, बस आप सुझाव दोगे, सुझाव दोगे, सुझाव दोगे। तो सुझाव से क्या फायदा होने का है? सुझाव से तो कोई फायदा नहीं होने का। फायदा तो जब होगा जब हम काम करेंगे, जमीन पे काम करेंगे, धरातल पे काम करेंगे, समाज के बीच में काम करेंगे, तब जाके समाज तैयार होगा, जब जाके समाज संगठित होगा।
तो विशेष रूप से ये बातों का भी आप ध्यान रखें कि जो व्यक्ति सिस्टम का भाग नहीं है उसको बोलने का मौका नहीं देना है। जो साथी सिस्टम का भाग है, जिन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है या जिनको जिम्मेवारी दे रखी है, उनको ही जवाबदारी है, उन्हीं को उत्तर देना है, उन्हीं को बताना है कि हमने अब तक क्या किया और क्या नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कब तक करने वाले हैं। तो ये सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं कि अब आगे की कार्रवाई विधिवत रूप से संचालित की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो मैं बिना वक्त गवाए मैं आगे की कार्रवाई शुरू करता हूं। जैसा कि साहब ने प्रस्तावना में रख ही दिया है कि क्या बात हमने करनी है, किस पर चर्चा करनी है और संक्षेप में चर्चा करनी है, और किसी भी मतलब अपना संबोधन में समय नहीं को गवाना है। तो मैं भी अपना समय नहीं गवा रहा हूँ। तो मैं अपने प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करता हूँ। जैसा कि ये विषय जो आपने सुन ही लिया है, और सभी भारतवर्ष के सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों को सुझाव देना है कि जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन पर जो चर्चा करनी है उस पर आपने ब्रीफ में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखनी है। तो मैं सबसे पहले तरतीबवार तरीके से हमारे बीच में अगर डॉक्टर धीरज गौतम जी प्रदेश संयोजक हरियाणा वो जुड़े हुए हैं, तो वो बगैर समय गवाए हुए सिर्फ अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखें, और समय का खासकर ध्यान रखें कि समय बहुत कम है और बड़े साथियों ने बोलना है। तो डॉक्टर धीरज गौतम जी प्रदेश संयोजक डॉक्टर धीरज गौतम जी जुड़े हुए हैं। अगर डॉक्टर धीरज गौतम नहीं जुड़े हुए हैं तो आगे हमारे बीच में अगर कामेश्वर कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष बिहार वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और बिहार की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखें। मान्यवर कामेश्वर कुमार जी। अगर वो भी नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे बीच में मान्यवर नपेश्वर तांडी जी प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, वो अपनी बात रखें, उड़ीसा की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है अपनी बात रखें। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, सभी संतों को नमन करते हुए आज का वेबिनार में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संस्थापक जी, आदरणीय कार्यवाहक जी महेश्वर संडो जी, सभी भारत से कोने कोने से जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज का विषय है 16वां जम्मू कश्मीर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा। इस मौके पर आपको हम ओडिशा के बारे में सूचित करना चाहते हैं सर। जे लास्ट एक सप्ताह से, लास्ट वीक से हम लोग का माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेश्वर बौद्ध जी, माननीय आरबीएम महासचिव ओडिशा माननीय राजेंद्र कुमार भक्त जी के तत्वावधान में 4 डिस्ट्रिक्ट कमेटी ये हफ्ते में हम लोग करने में सफल हुए हैं। उसका मतलब हम लोग 6-6 में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, 18-6 में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जो ज्यादातर कठिनाई पूर्व उड़ीसा में है, कोस्टल उड़ीसा में है, वहां करना बहुत डिफिकल्ट था हम लोग का। लेकिन ये दोनों जहां बात जाके
हम लोग का काम जितना आसान कर दिए, और वहां बुद्धिज्म का, आरबीएम का जो स्थापना किए उनको हम तो बधाई देंगे, सैल्यूट करेंगे। 1806 में जाजपुर, 2106 में केंद्रापड़ा, 2206 में जगत सिंहपुर, 2423 में लास्ट डे में बालेश्वर। ये 4 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है और बहुत डिफिकल्ट था हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग का प्रयास से वो भी हो गया। टोटल उड़ीसा का जो 30 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से हम 14 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग का मानना है कॉन्फ्रेंस के पहले, अक्टूबर के पहले हम 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करेंगे। ये हम लोग का टारगेट है सर। और हमारे आरबीएम उड़ीसा के टीम दिन रात कर रहे हैं, और 5 सदस्य व डिस्ट्रिक्ट कमेटी, उसके साथ डीएस का भी कैसा बनेगा उसके लिए भी प्रयास जारी है सर। और जहां तक कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय अधिवेशन का बात है, हम लोग को उड़ीसा को 10 आदमी का जो लिस्ट दिया गया है हम लोग फाइनल कर लिए हैं, लेकिन शायद हमारा जनरल सेक्रेटरी के पास है, वो इतना व्यस्त रहे हैं, शायद वो को नहीं भेजे शायद, इसलिए 1-2 दिन में सर हम लोग का लिस्ट चला जाएगा। और जहां तक जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय अधिवेशन का बात है, उसका बाद 35 दिन के बाद वो आ जाएगा 26 नवंबर 2023, जहां संविधान दिवस है। उसको भी बड़े पैमाने पर उड़ीसा से भागीदारी लेने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि 26 नवंबर संविधान दिवस आरबीएम के लिए एक चैलेंजेस है। हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पर लाखों आदमी का रैली करना है और गवर्नमेंट को मैसेज भी देना है, इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में कम से कम खर्चा हो। क्या है कि वही रुपया बचाकर हम लोग 26 नवंबर को बड़े पैमाने में जुलूस करेंगे, वही अच्छा होगा सर। और जहां तक मेंबरशिप का बात है, हम लोग मैं तो 25 मेंबर को कर लिया है और 75 मेंबर कंप्लीट करना है। और जब हम लोग फाइनल लिस्ट 10 आदमी का भेजेगा, तो वहां से जब रिसीट आ जाएगा तो हम लोग 3 महीना में कंप्लीट कर लेंगे सर। वही मेरा टीम बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं सर, और हम लोग चाहते हैं उड़ीसा को एक आदर्श प्रदेश में, आरबीएम के आदर्श प्रदेश में, और बुद्ध का जो फिलोसफी है गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है सर। वही मेरा उड़ीसा के लिए वक्तव्य है और संदेश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद तांडी साहब, आपने उड़ीसा की बात रखी तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हमारे बीच में मान्यवर तुलसीदास लंगेर जी, प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, वो अपनी बात रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की क्या प्रोग्रेस है और क्या उन्होंने क्या क्या किया है। तुलसीदास लंगेर जी। जी आवाज आ रही है? जी सर। मोहतरा जी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और गुरुओं को मेरा नाम उदय जय भीम और कोटि कोटि नमन। तो आज के वेबिनार में जो साथी जुड़े हैं देश भर से, सभी को मेरा नाम उदय जय भीम। हाँ, साथियों, जम्मू कश्मीर में मेंबरशिप ड्राइव जो है वो स्टार्ट है।
कुछ कमेटियां जिले की बनी हुई हैं, तो कुछ में गिराते हैं। और जहाँ तक जो जम्मू कश्मीर में सम्मेलन होने जा रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए हमें जो कोटा है तो 5 आदमियों का है। तो 5 तो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया होंगे, तो बीइंग ए होस्ट के उसमें मैं समझता हूँ एक कोटा थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसको साथियों को मौका देना। तो जो है बस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, वो कन्वे कर दिया गया है हाईकमान को। और उसके लिए जो होटल बाहर के साथी जो आने वाले हैं, उनके लिए होटल के साथ बातचीत की है। शशि जी, बाकी वालों हेलो, को माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, आ रही हाँ आवाज? सर, हाँ जी जी। जगह जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है उधमपुर में, तो रविदास मंदिर जो है, और जो होटल वोटल वालों के साथ भी बातचीत हुई है, उनके साथ भी जो है वो रास्ता हुआ है, कुछ जो हो रहे हैं वो कर लेंगे। तो ये ब्रीफ में जो है ये हमारा है। तो बाकी जो है तो साथी जो बाहर से आएंगे उनको फैसिलिटेट करने के जो है, उधमपुर जो है डायरेक्ट ट्रेन आती है। कुछ लोग उधमपुर जो चाहें तो उधमपुर के लिए डायरेक्ट रिजर्वेशन करा सकते हैं। जो जम्मू से जाना चाहते हैं, जम्मू से जम्मू पहुंच कर जहाँ से भी फिर बस जाना पड़ेगा। और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वो जगह है, मंदिर जो है उधमपुर में, तो कोई ऐसी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो वहाँ पर जो है सारा सिस्टम जो है ठीक से हमने देख लिया है, प्रमोटर साहब साथ थे, तो वहाँ पर साथियों से बातचीत भी हुई है। और जो बाकी जो कमी रहती है उसको फिर दोबारा हम विजिट करके उसको जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रीफ में जो है आज की मैं इन शब्दों के साथ जो है अपनी बात को विराम देते हुए इजाजत लेता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद रंगेश साहब, आपने अपनी स्टेट की बात रखी है। तो अब हमारे बीच में आगे मान्यवर डीपी गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, वो अपने प्रदेश की बात रखेंगे। डीपी गोलिया जी, अपना माइक अनम्यूट करें। सर। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? हेलो गोली साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है आपकी आवाज। गोलिया साहब की आवाज नहीं आ रही। सर, लगता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। हाँ आ रही है सर। नहीं आ नहीं आ रही। नमो बुद्धाय जय भीम। हाँ जी आज के जूम मीटिंग में सभी जुड़े हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कार्यकारी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं बोलिए सर, आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद। जो मध्य प्रदेश को जो जिम्मा दी, सर, आपके नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ आगे ले रही। लीजिए, आगे दूसरे वक्ता को। शशि जी दूसरे देखिएगा स्टेट से तो। ले लो।
तो मुझे लगता है कि डीपी गोलिया साहब की ये नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको बाद में बुलाया जाएगा। तो अभी हमारे बीच में माननीय आशाराम भास्कर जी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़, वो अपनी बात रखेंगे। माननीय आशाराम भास्कर जी। भास्कर साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। भास्कर जी जुड़े हुए हैं? नहीं सर। तो हमारे बीच में आगे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल मान्यवर जोगिंदर नाथ सरकार जी जुड़े हैं, तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। सरकार साहब। जोगिंदर सरकार जी जुड़े हुए हैं? आने का प्रयास करेंगे। जी। हमारी हम लोग गोलिया साहब, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। लगता है कि वहां का नेटवर्क नहीं चल रहा। जोगिंदर नाथ सरकार जी वेस्ट बंगाल से, वो अपनी बात रखें। माननीय जोगिंदर नाथ सरकार जी, सर आप अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ जी। ये इसमें नेटवर्क में जोड़ नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हेलो। लगता है नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। बोलिए जी हाँ सर, जी। हाँ जी। आपका नेटवर्क सही हो गया अब? हाँ, मेरा मेरा उद्बोधन खत्म हो गया मैम। हमने सुना ही नहीं आपने क्या नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारा हम नेटवर्क दोबारा आ गया रिपीट सर। कर रहे हैं, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं सर हेलो। नमो बुद्धाय, हेलो। जय भीम, नेटवर्क आ गया सर। हाँ जी। हाँ गोली साहब, हाँ आपको बाद में हम सुनते हैं। हाँ मैम, हमारी बात सुनाई दे रही है क्या? थोड़ा आंसर दें मेरे को। जी हेलो। जी। हाँ। माननीय जोगिंदर मध्य सरकार जी, प्रदेश सर में इनकी बात नहीं मध्य प्रदेश में हमने पूरे राज्य को 4 भागों में बांट दिया है और 4 महासचिव नियुक्त कर दिए हैं। 18 जून को उनका पुनर्गठन कर दिया है संगठन का। और हम लोग 15 आदमियों की सूची 1-2 दिन में भेज देंगे, कंफर्म करके। सूची मेरे हाथ में है, लेकिन मैं और भी लोगों को जो शर्तों के अनुसार उनको मैं लाऊंगा इस बार। फिर नेटवर्क कट गया सर आपका। आपका नेटवर्क फिर चला गया। जम्मू कश्मीर सकेंगे, यही मेरा निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो चार महामंत्री जो है, मैं दोबारा उनका नाम बता रहा हूं। माननीय एस एल साकिब साहब, माननीय BL कदम साहब ग्वालियर, माननीय राज कल्याण सिंह जी बौद्ध साहब रीवा, माननीय अशोक कुमार जी बौद्ध राजगढ़, जो पूर्व से कार्यरत है महासचिव पद पर। ये हमारे चारों साथी थैंक यू गोली साहब। आपके नेटवर्क में काफी दिक्कत आ रही है, तो मैं आगे हमारे बीच में जोगिंदर नाथ सरकार जी वेस्ट बंगाल से, वो अपने प्रदेश की बात रखें। जोगिंदर नाथ सरकार जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए हमारा तो समस्या हुई, हम दुखी हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष को नमन करता हूँ। RBM का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती को नमन करता हूँ। कार्यवाहक अध्यक्ष बादल बुद्ध को नमन करता हूँ। संचालक और सभी कार्यकर्ताओं को हम नमन करते हुए हमारा इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। शॉर्ट कम समय में हम बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम भाषण देने से हमारा
प्रोग्रेस नहीं बढ़ेगा। हमारे समाज में सब जिला में हमको संदेश पहुंचाना है, सबको पास हम पहुंच जाएंगे तभी हमारा काम बढ़ सकता है। मैं इस समय से 1000 मेंबरशिप का हम कूपन बोल दिया है, मुकेश गौतम बुद्ध साहब को बोला है, हमारा 1000 मेंबरशिप को कूपन भेज दीजिए। मैं जो 10 सदस्यों को हम भेजेंगे वो कूपन हम उनको पास भेज देंगे, 100 कूपन हम उनको पास भेज देंगे। हाँ, मैंने जम्मू कश्मीर में जो जहां हम लोग जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ उसको रिजर्वेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे वहां पर। हम लोग पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और पश्चिम बंगाल से हम लोग 10 सदस्य जाऊंगा। हम समझते हैं जो पश्चिम बंगाल से हम ज्यादा से ज्यादा आदमी को कन्विंस करेंगे, लेकिन 10 ही आदमी को ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा बिजी हो गया कुछ दिन से, 1 महीना हम बिजी था, इसमें हम संपर्क में नहीं आ पाया, दूसरा को दिया था। तो हमें बाबूजी को देहांत हो गया, हमारे समाज का सब बहुत प्रेशर पे आया, फिर भी हम अटल रहे। सारे गांव हमको एक करने लगी, पागल हो गया, दिमाग कम नहीं करता है क्या है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों जा रहा है, कोई रीति रिवाज क्यों नहीं मान रहा है। हम फॉलो नहीं किया क्योंकि चारों भाई हम लोग इकट्ठा था, हम लोगों ब्राह्मणवाद कोई नियम कारण वेद का कोई चीज हम लोग फॉलो नहीं किया है। फिर भी हमारा दबाव आया तो है, लेकिन हम अटल रहे। फिर भी कुछ आदमी बोले जगेंद्रनाथ सरकार के इलाका में घुसने मत दो, फिर भी हमारा विरोध का कुछ आदमी कहा, जो तब इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा, वो हमारे समाज के लिए लड़ रहा है और हम लोग अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो। जगेंद्रनाथ सरकार जी जो हमारा समाज के लिए लड़ रहा है, और हम लोग तो अपना अपना एक एक जगह में लड़ रहा हूँ अपना स्वार्थ देखते हुए, इसलिए उनको खिलाफ जाना ठीक नहीं है। इसलिए कुछ आदमी निर्णय लिया, नहीं, उनको खिलाफ निर्णय लेना बहुत कठिन चीज हो जाएगा। तो जो भी है, हम कठिन परिस्थिति से बाहर आ चुके हैं, फिर भी बहुत समस्या तो हुई है। ब्राह्मणवाद को उखाड़ने के लिए, फेंकने के लिए हम तो कड़ी से कड़ी चुनौती का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन किए हूं हम लोग। जो भी है ये बात नहीं है, हम लोग 10 आदमी हो, आप जम्मू कश्मीर में जाऊंगा और मेंबरशिप का कूपन आ जाएगा, बांट देंगे हम। विद इन 15 डेज लीज में कार्यालय में, आरबीएम का कार्यालय में भेज दूंगा। और मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। सभी को हम आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हैं। मेरा बात का विराम है देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी, आपने अपने प्रदेश की बात रखी है, तो पुनः एक बार आपका फिर जय भीम नमो बुद्धाय। तो अब हमारे साथी इंजीनियर शोधर बड़बड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें और संबोधन ना करते हुए सीधे महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात कंटिन्यू करें। हेलो जी, हाँ, सबको जय भीम। मेरी आवाज आ रही है क्या? बोला हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है ना? जी जी जी। सबको जय भीम। मैं सभी संत गुरु को नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हमने 3-4 जगह पे वनडे कैडर कैंप लगाना है, अमरावती, पूर्णा और तुमसर, गोंदिया में। और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर में आने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे नागपुर से नागपुर के क्षेत्र में जो लोग आते हैं, तो हम 5 और बॉम्बे से 5 लोग, ऐसे 10 लोग जम्मू कश्मीर में आने की हमारी तैयारी है। और जो स्लिप जो बात है मेंबरशिप की जो है, तो मेरे पास 4 किताबें हैं, यानी 100 मेंबरशिप मेरे पास में है। और हमारे जो पुणे के जो 2 है प्रकाश साहब, उनके पास भी 100 है। तो हमें 300 मेंबरशिप की स्लिप लगेंगी। मैं योगेश भाई से या शशि से बात करके वो 300 की कूपन जो है मेंबरशिप की वो मंगा लूंगा। और हम 10 लोग, कम से कम 10 लोग आने की जैसे हमको निर्धारित किया है कि महाराष्ट्र से 10 लोग आना चाहिए। नाम मैं अगले हफ्ते में डिक्लेयर कर दूंगा, शायद लोगों उनको मेंबरशिप का कूपन भी देंगे। और एक जो आने वाले हैं उनको
100 मेंबरशिप करने का जो निर्धार किया है वो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं रखता हूँ, इतना ही बात रखता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया बड़मनी साहब, आपने अपने प्रदेश की बात रखी, तो पुनः एक बार आपका जय भीम नमो बुद्धाय। तो जी जी जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मान्यवर बाबूजी राजा राम आनंद जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वो अपने प्रदेश की बात रखें। मान्यवर राजा राम आनंद जी। वो अपना माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। अपनी बात रखने से पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, सभी सम्मान हमारे आरबीएम के जिम्मेदार, जैसा कि मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी देने के लिए कहा गया है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी सभी को जानकारी होगी कि 10, 11, 12 को हम लोगों ने कुशीनगर में प्रदेश स्तरीय एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था, जो काफी हद तक उसे कामयाब बताया गया है। उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी मिलेगी तो उसको अच्छी तरह से निभाएंगे। जो हमारा 16वां राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन जम्मू कश्मीर में प्रायोजित होने जा रहा है, उसके लिए ये जो 25 मतलब प्रतिनिधियों के लिए आवंटन किया गया है, तो ये जरूर उत्तर प्रदेश से शामिल होंगे और अपना वो सहयोग करेंगे और सहभागिता करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि हम लोग सब मीटिंग कर रहे हैं, तो जानने के लिए भी कर रहे हैं और बताने के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो 25 लोग उत्तर प्रदेश से होंगे, तो माननीय अध्यक्ष जी जब बाद में बोलेंगे तो इस पर क्लैरिफिकेशन कर देंगे कि क्या ये 25 आदमी नए होंगे या हमारे संगठन में जो लोग जिम्मेदारी लिए हुए हैं वो होंगे। और हमारी कोशिश होगी उत्तर प्रदेश से कि जो लोग वहां जाएंगे तो वो ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 सदस्य अपने आरबीएम के उनकी जिम्मेदारी में बने, उनके हाथों से बने, उनके प्रयासों से बने, ताकि जो है इस पैसे का उपयोग अधिवेशन को आयोजित करने में और साथ साथ उनकी योग्यता और क्षमता का भी एक हम आकलन कर पाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधित्व ना हो तो कम से कम जो कमिश्नरीज हैं उनका प्रतिनिधित्व 25 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो प्रतिनिधि रहेंगे, उनमें करने की हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और साथ साथ अभी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले उत्तर प्रदेश में एक और प्रदेश के मुख्यालय पर बड़ा कार्यक्रम हम लोग अपने बहुजन नायक ललई सिंह यादव जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित करने जा रहे हैं 3 सितंबर को। तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत योजनाबद्ध तरीके से और बहुत मजबूती के साथ हम अपनी शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, आरबीएम की शक्ति का। और अभी उत्तर प्रदेश में मेंबरशिप का तो लक्ष्य नहीं रखा गया है, लेकिन हम जो कार्यक्रम होते हैं और उनमें जिनको हम समझते हैं कि जिम्मेदार लोग निकाले जाएं, तो उनका जो हमारा मानक है, जो हमारा उसमें जो एक क्रेडेंशियल जिसे कह सकते हैं, तो हमने उसको मेंबरशिप को ही रखा है कि जो लोग मेंबरशिप कर सकते हैं, जो दूसरों के पास जाते हैं, तो ऐसे लोग ही इस मूवमेंट को, आरबीएम के
धम्म के आंदोलन को कामयाब बनाने में मददगार हो सकते हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि समय ज्यादा न लेते हुए जो मुख्य बात है वो मैंने रख दी है कि ये 25 आदमी हम उत्तर प्रदेश से इसमें भागीदार होंगे, सहभागिता करेंगे और अपना सहयोग भी देंगे। लेकिन इसमें जो ये 25 आदमी किस तरह के हमें, क्योंकि आदमी सभी तरह के हैं, नए आदमी भी हैं, पुराने भी हैं, तो इस पर मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। यही बात रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबू जी। तो आपने धन्यवाद। ये 1 मिनट इंजीनियर साहब जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। बाबूजी की कुछ कंफ्यूजन है। तो आदरणीय बाबूजी, सबसे पहले तो यह है कि जो 25 लोग यूपी से रहेंगे वो इंक्लूड आप भी शामिल हैं उसमें, प्रदेश कमेटी भी उसी 25 में शामिल है ना? ये 25 अलग से नहीं होने हैं, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि 25 साथियों को भी 100 मेंबर बनाने हैं, 25 मेंबर नहीं बनाने। दूसरा ये क्लियर हो गया। तीसरा यह कि आपके यहाँ 18 मंडल हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक मंडल से एक प्रतिनिधि हो जाए, एक मंडल से एक प्रतिनिधि हो जाए। बाकी 5-7 लोग आप सीनियर है, जैसे आप हो गए, दशरथ मौर्य साहब हो गए, डॉक्टर विश्वजीत जी हो गए, सुनील निगम जी हो गए, ये सीनेटी में आ जाएंगे तो ये एक डिस्ट्रिक्ट से 2 भी हो सकते हैं, इस तरह से एक मंडल से। तो 3 बात क्लियर है। एक तो 25 में पूरी प्रदेश कमेटी भी इंक्लूड है, वो भी सम्मिलित है। दूसरा, एक व्यक्ति को 100 मेंबर बनाने हैं। तीसरा, विस्तार करना है हमें, हमारा उद्देश्य है विस्तार करना और सही प्रतिनिधि निकालना मूवमेंट के लिए, जो ये एक तरह से पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा। तो पार्लियामेंट बोर्ड में सारे निर्णय हुआ करेंगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की संसद होगी एक तरह से। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि कौन व्यक्ति संसद के सदस्य बनने लायक है ना, उसका बौद्धिक लेवल क्या है, उसकी वर्किंग लेवल क्या है, उसकी आस्था कैसी है। आस्था का बहुत विशेष ध्यान रखना है। आरवीएम के प्रति आस्थावान हो, महापुरुषों के प्रति आस्थावान हो और निस्वार्थी हो, कोई स्वार्थ ना हो। मतलब यहाँ पे अपना थोड़ा कद बनाकर फिर वो दूसरी पार्टियों में ना घूमे। आवाज नहीं आ रही। मुझे एमएलए का टिकट दे दो या एमपी का टिकट। आ रही है बात जी है ना? तो ये 2-3 बातें, ये इंजीनियर साहब 2-3 बातें सबके लिए हैं, ठीक है? धन्यवाद। आगे की कार्रवाई चलाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबू जी, आपने अपने सुझाव रखे और अध्यक्ष जी ने और उनके सुझाव का जवाब भी आपको मिल गया। तो लगता है कि आपने जो भी क्वेरी रखी थी वो क्लियर हो गई है। तो पुनः एक बार आपका बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अच्छे तरीके से सुझाव रखे। तो अब मैं आगे हमारे बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ माननीय शीशपाल जी, प्रदेश प्रभारी पंजाब चंडीगढ़। शेषपाल जी अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए और आज की इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसा कि सर हमारे संस्थापक महोदय ने आज का एजेंडा फिक्स किया है हमारे पास में कि राज्य से जो हमारे प्रतिनिधि पंजाब से 5 अलॉट किए गए हैं, 5 प्रतिनिधि 16वें अधिवेशन में जाने हैं जम्मू कश्मीर में, और चंडीगढ़ से 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, 2 की संख्या निर्धारित की गई है। तो मेरे प्रभार में जो पंजाब और चंडीगढ़ का है उसमें 7 प्रतिनिधियों का हमने चुनाव करके केंद्रीय कमेटी को भेजना है सर। तो ये हम 15 दिन के अंदर अंदर सर 5-7 प्रतिनिधि चुन करके इसकी लिस्ट हम सेंट्रल कमेटी को भेज देंगे। और आगे जो उनको 100
मेंबर बनाने हैं। तो टोटल हमने पंजाब से 500 मेंबर बनाने हैं और चंडीगढ़ से 200 मेंबर का टारगेट हमने रखा हुआ है। जैसा कि हमारे पास गाइडलाइन है कि एक प्रतिनिधि के हिस्से में 100 मेंबर बनाने का टारगेट है, तो वो हम उसको बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं सर। तो ये जो एजेंडा तो हमारे पास था पंजाब का और इसका चंडीगढ़ का, तो हम 7 मेंबर की कोशिश कर लेंगे। जल्दी 15 दिन के अंदर हम लिस्ट भेज देंगे और 700 मेंबर बना करके हम लोग ये अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही मोहतरा जी। सर इसी के साथ मैं सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद शेषपाल जी, आपने पंजाब और चंडीगढ़ की बात रखी है। आवाज तो नहीं है बिल्कुल। आपके नेटवर्क में ये साहब, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम, हमें आवाज आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मान्यवर विक्रम सिंह जी, प्रदेश प्रभारी हिमाचल, अगर वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। मान्यवर विक्रम सिंह जी। शशि जी, विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं? नाम तो नहीं दिखाई दे रहा, बट वो ये कह रहे थे कि मैं जुड़ता हूँ, नाम नहीं लिखता। तो मैंने उनको बोला था आप जब तक दूसरे वक्ता है उनको ले लीजिए, मैं फोन अच्छा, लगा। तो मैं अगले हमारे जो वक्तागण है वो मान्यवर राजकुमार बोध जी, प्रदेश प्रभारी राजस्थान, तो वो अपने प्रदेश की बात रखे। मान्यवर राजकुमार बोध जी। राजकुमार बोध जी, मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर, आवाज आ रही सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे प्रदेश के राष्ट्र के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डीपी गोलिया जी साहब, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी आनंद साहब व अन्य प्रदेशों के जुड़े समस्त अध्यक्ष महोदय व समस्त पदाधिकारीगण को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, अभी पिछले सप्ताह ही मुझे राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय व राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय का मैं विशेष आभारी हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि राजस्थान में आरबीएम का काम बहुत अच्छे तरीके से हो। अभी सम्मानित साथियों, मैंने विगत एक सप्ताह में राजस्थान के लगभग 33 जिलों में से लगभग 12 जिलों में मैंने संपर्क किया है, जिसमें जयपुर के लगभग 6 संपर्क किया है, भरतपुर किया है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, लगभग 12 जिलों में मैंने अभी तक संपर्क किया है और अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि जुलाई माह में राजस्थान में बहुत अच्छी आरबीएम की टीम का गठन हो जाएगा। और जहां तक कभी मेरी रेगुलर बात होती रहती है उधर के साथियों से, उन्होंने मुझसे एक सप्ताह का समय मांगा था। तो साथियों, कल एक सप्ताह पूरा हो जाएगा। कल के बाद फिर मैं प्रयास करूंगा और एक जल्दी ही एक अच्छी मीटिंग प्रदेश स्तरीय कोटा में रखने का प्रयास करेंगे और उसी में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिम्मेदार पदों की वहां नियुक्ति करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। अभी नया हूँ, ज्यादा अनुभव नहीं है मुझे आरबीएम में। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। तो जी अभी सर, थैंक यू सर। अभी आपको पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको अभी नया नया आपके पर एक बोझ डाला गया है, तो आप कोशिश कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा आरबीएम को आगे लेकर जाएंगे। पुनः एक बार आपका धन्यवाद। तो अब हमारे बीच में हमारे गुजरात के राष्ट्रीय सचिव
प्रभारी तो खेमचंद सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रदेश की बात रखें। खेमचंद सोलंकी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। अभी आवाज आ रही है सर? किस आ रही है? महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब को नमन करते हुए, जूम मीटिंग में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और संचालक महाशय मान्य इंजीनियर रमेश चंद्र बनकुत्रा साहब, खास क्या ज्यादा बोलने का नहीं है, मुद्दों पर बोलने का है, टू द पॉइंट। पहला पॉइंट तो है कि जम्मू कश्मीर में 16वां अधिवेशन हो जाने रहा है। इसमें हमारा गुजरात से जो 10 सभ्यों को बोला है, तो हमारा ये 10 सदस्यों कंप्लीट आ जाएगा। और पहले भी मैंने लिस्ट भेज दिया है, और दूसरे बार भी मैं 1-2 दिन में फिर से मैं लिस्ट 10 का भेज दूंगा। दूसरी बात है कि गुजरात से जो है आगरा कार्यालय के जो आदेश मिलेगा वही काम हम कंपल्सरी करेंगे। और दूसरा है कि एक जयेश शाह भाई का हमारे पर फोन आ रहा है, तो हम एक हफ्ते में एक राष्ट्रीय बहुजन महासभा गुजरात की हमारे यूनिट की एक मीटिंग रखने वाले हैं। और जो साहब बोल रहे हैं बार बार के राजकोट में एक बड़ा अधिवेशन करने का है, तो हम और जयेश शाह भाई और राष्ट्रीय बहुजन महासभा में जाके एक मीटिंग करने वाले हैं। तो मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग में चर्चा होगी, और फिर बाद में हम राजकोट जाएंगे जयेश भाई के साथ, और कैसा है, क्या कहाँ रखने की है, क्या करने का है, कितने लोग साथ में रहेंगे, वो नक्की करके फिर आगरा कार्यालय और संस्थापक साहब को हम बतला देंगे। और ज्यादा नहीं बोलने का, क्योंकि गुजरात के तो हम जो आदेश करेंगे सर वही काम हम करते हैं। सुबह में उठ के शाम तक हम मगज में तो हमारे वही चलता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कैसे डेवलप करने का है गुजरात में, वही है। और हम हमारी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय सचिव खेमचंद सोलंकी जी, जिन्होंने गुजरात की बात रखी और बड़े ही ब्रीफ तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बात समझा दी हमें। तो अब मैं आगे हमारे बीच में एडवोकेट तेजेंद्र कुमार बदन जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी पंजाब, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें। एडवोकेट तेजेंद्र कुमार बदन जी। तो उसके साथ दूसरे हमारे साथी तैयार रहे, एडवोकेट सिद्धार्थ सिन्हा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी चेन्नई, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपने प्रदेश की बात रखें। एडवोकेट सिद्धार्थ सिन्हा जी। सिद्धार्थ सिन्हा जी, मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट करें। हमारे बीच में अगर मान्यवर श्यामलाल सकेत जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी तमिलनाडु, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने प्रदेश की बात रखें। मान्यवर श्यामलाल सकेत जी। शशि जी, इनमें से कोई भी नहीं जुड़ा हुआ? नहीं सर, नहीं जुड़े हैं। तो अगर असम से हमारे महासचिव और प्रभारी मान्यवर शिबू तलुकदार जी जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें। नहीं जुड़े हैं सर, आगे बढ़ी। तो हमारे बीच में विजय बोध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी छत्तीसगढ़, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें और अपना माइक अनम्यूट करें। विजय बोध जी। और इसी के साथ ऋषि पाल जी तैयार रहे, वो भी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तराखंड है, अगर वो जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें। ऋषि पाल रवि जी।
शशि जी कोई जुड़े हैं इनमें से कोई? नहीं सर। तो मैं अब आगे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मान्यवर शेषराव गांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी महाराष्ट्र, तो वो अपना माइक करें और अपना शेषराव गांगड़े जी। हेलो जी। सर्वप्रथम सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस जूम मीटिंग में इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग में हमारे अध्यक्ष जी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय, हमारे संचालनकर्ता दूसरा साहब, हमारे मित्र उनको भी जय भीम नमो बुद्धाय, और देश भर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी, पदाधिकारी, सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार में महत्वपूर्ण बात यह है कि 16वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए किस तरह से तैयारियां करनी है और अपने अपने भागों में, जैसे हमारे मेरे पास जो गुजरात, महाराष्ट्र जो है राज्य, उसमें गुजरात का रिपोर्ट हमारे अन्य सोलंकी साहब ने रखी है, और महाराष्ट्र की बात भी हमारे बड़ौने साहब ने बताई है। उसी तौर पर हमारे जिला में ये बात हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और 2-4 प्रोग्राम हमने तय कर दिए हैं। उस हिसाब से हम उस प्रोग्राम में जाके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पदाधिकारियों का गठन करेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात रही है, ये अधिवेशन तो होना ही है, क्योंकि हर साल अलग अलग राज्यों में अधिवेशन रखा जाता है ब्यौरा लेने के लिए। साल भरे में हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रोग्रेस रिपोर्ट रखती है कि क्या आपने किया है, क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। वो उसके बाद वहां से अगली रणनीति की बात की जाती है कि अगले साल तक हमने आगे किस तरह बढ़ना है, आगे की प्लानिंग सारी बातें वो अधिवेशन में की जाएगी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात पर पूरा का पूरा अपना ब्यौरा रखते ही है। तो वहाँ जाने के लिए जैसे हमको बताया गया कि 10 लोग, अभी साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन भी किया है कि 10 लोग जो आएंगे उसके साथ साथ जो है जो पदाधिकारी है वो भी आएंगे, और जो आने वाले हैं उन लोगों से करीब करीब उनके हिसाब से 100 लोगों की जो कूपन्स है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर वो करनी चाहिए, ताकि उसका जो खर्चा अधिवेशन में आएगा तो उसी में से किया जाता है, और बाकी जो भी बैलेंस होता है या नहीं होता है तो अध्यक्ष जी फिर लास्ट में अपना रिपोर्ट अधिवेशन रखती है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितना हमें सेंट्रल ऑफिस से जो जिम्मेदारी दी जाती है वो हिसाब से हमें करना है, क्योंकि अपने मन से तो कुछ करने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये महापुरुषों की विचारधारा से, माननीय कांचीराम जी के कार्यों से ही प्रेरित हुई है, और वो हिसाब से ही काम करना है जो माननीय कांचीराम साहब चाहते थे, जो उनका खौफ था कि भाई हमें इसी तरह से आगे विचारधारा और धर्म को बढ़ाना है। इसीलिए वो आदर्श एक मूवमेंट है, आदर्श मूवमेंट को आदर्श ही रखना है हमें। तो जिस तरह से हमके रिपोर्ट आएगा, जैसे जैसे आदेश आएगा उस हिसाब से हमको काम करना है। हम लोग वो 10, जैसे शशि जी अभी हमको कल ही बताए थे कि हम आपके पास कितनी कूपन भेजेंगे, वो हिसाब से वो कूपन आएगा और हम लोग इसमें लग जाएंगे, और अधिवेशन के पहले ही हम वो पैसा सेंट्रल ऑफिस में भेज देंगे, और आगे जो भी आदेश रहेगा वो आदेश के हिसाब से हम चलेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद शेषराव जी, आपने अपने विचार रखे और कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो पुनः एक बार आपका फिर
जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं आज के जो वक्तागण थे उनकी लिस्ट मेरे पास 20 बंदों की लिस्ट थी, जिसमें 10 बंदों ने अपने अपने विचार रखे और 10 बंदे आज नहीं जुड़े हुए थे। तो मैं अब अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि मुझे आगे का क्या उद्देश्य है, तो मैं आगे की क्या कार्रवाई कैसे करनी है वो मुझे अपना आदेश दें कि आगे किसको बुलाना है। सर माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए सर, अध्यक्ष जी अब हैं बोलना। अच्छा, तो कार्यवाही अध्यक्ष जी अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे आगे का आदेश दें कि मुझे क्या करना है। कार्यवाही अध्यक्ष जी। कार्यवाही अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी जुड़े हुए हैं। सर सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी सर। सर आज के 20 बंदों की लिस्ट थी, उसमें से 10 बंदे इन्होंने अपनी की बात रखी है और 10 आज जुड़े नहीं थे। तो आगे की कार्रवाई क्या करनी है उसका आदेश। आगे की कार्रवाई में ये निर्णय लेना है, जैसे साहब ने सुझाव बिंदु रखे थे, कितने साथियों के मत आए हैं जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम के लिए और अगले कार्यक्रम के लिए। तो सर आज की आप अध्यक्षता, साहब ने बोला कि आपने आज की अध्यक्षता आपने करनी, तो फिर आप इसको कंक्लूड कीजिए सर। साहब भी जुड़े हुए हैं। आप जुड़े जी सर मुझे लग रहा है बाथरूम में इस समय, तो डब्बू ऐसा बैठे हुए हैं उनकी जगह नहीं, बाथरूम में नहीं हूँ। चलो तो डब्बू ऐसा माइक खोल के ओपन बोलो, बॉस कहाँ है? वो खोल नहीं पा रहे। अगर कोई और साथी जो रह गया है जिसका नाम मैंने बोला है, तो वो अपना सुझाव रखना चाहता है, जो जिनका नाम मैंने बोला है। कोई शशि जी जुड़ा हुआ है? जब मैं उनका नाम बोलता हूँ, डॉक्टर धीरज गौतम जी, कामेश्वर कुमार जी, आशाराम भास्कर जी, विक्रम सिंह जी, तजेंद्र कुमार बदन जी, सिद्धार्थ सिन्हा जी, सामेलाल सकेत जी, इनमें से कोई जुड़ा है? विजय बोध जी? नहीं जुड़े हुए हैं। अब अगर अध्यक्ष जी हमारे जुड़े हुए हैं तो वो आगे के लिए हमें दिशा निर्देश दें अध्यक्ष जी। मान्यवर भारती साहब जुड़े हुए हैं इस वक्त? आवाज आ रही है मेरे साथ? हेलो, जुड़ जाएंगे बाथरूम में बोले। हैंडरेज हुआ है साहब का, उनको मौका दीजिए। साहब ने हैंडरेज किया है। हाँ जी सर। मान्यवर अध्यक्ष जी अगर जुड़े हुए हैं सर, मेरी आवाज आ रही है? सर माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी सर से बात रखवा लीजिए। अध्यक्ष जी बाथरूम में है, बात हुई है मेरी अभी डब्बू हिसाब से नहा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कार्यवाही अध्यक्ष जी की कि वो अपनी कुछ आज की कार्रवाई का मतलब कुछ अपना भी सुझाव रखें। आज का विषय के अनुसार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर थी और तैयारी के ऊपर ये डिपेंड करेगा और लोगों के सुझाव के अनुसार ये डिपेंड करेगा जम्मू कश्मीर का हमें कार्यक्रम करना है या नहीं करना है। साहब ये ऐसा चाहते हैं कि जो हम शक्ति है उसको खर्च न करें और जो नवंबर का
अधिवेशन होने वाला है संविधान दिवस का 26 नवंबर का, उस पर पूरा ध्यान कंसंट्रेशन करें और राष्ट्रीय जो अधिवेशन है हमारा उसको हम इसी प्रकार से जूम पर 2-3 दिन चला लें। इस पर राय साहब के द्वारा मांगी गई थी और हम भी ये चाहते हैं कि लगातार 2 महीने एक साथ में पूरे साथियों को एक बार जम्मू कश्मीर और एक बार आगरा अगर हम दौड़ाते रहे तो बहुत ज्यादा शक्ति और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं और परिणाम जैसा निकलना चाहिए वांछित वैसा परिणाम दोनों जगह नहीं निकलेगा। जम्मू कश्मीर हमारे भारत के एक कोने में पहुंच जाता है और पूरे भारत के लोग अगर वहां पहुंचेंगे तो लगभग 1 सप्ताह निकलेगा पूरा, 4-5 दिन रुकने में और एक दिन 2 दिन आने जाने में। उससे हमारी बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक थकान रहेगी और मुद्रा भी हमारी खर्च होगी। हम चाहते हैं कि मानसिक शक्ति भी हम बचा कर रखें, शारीरिक शक्ति भी बचा कर रखें और मुद्रा भी बचा कर रखें। और अभी हमारे पास समय है, 2-3 महीने के बाद 3-4 राज्यों के चुनाव भी प्रारंभ हो जाएंगे। नवंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब तक 3 महीने तक हम 4 राज्यों में इस शक्ति को एकत्रित करें और अन्य राज्यों की शक्ति भी एकत्रित करें और उत्तर प्रदेश में उस समय आचार संहिता नहीं रहेगी तो नवंबर का अच्छा कार्यक्रम 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस पर पूरे भारत के साथियों के साथ हम वहां संविधान के लिए एकत्रित होकर सरकार के सामने विकल्प रख सकते हैं कि संविधान ही भारत का संचालक है, संविधान ही सभी स्तंभों को चलाता है। इसके साथ किसी प्रकार की दखलंदाजी भारत के अधिकतम बहुजनों को सहन नहीं कर पाएगी। उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी पूरे भारतीय नागरिकों को पसंद नहीं आएगी। इसका परिणाम गलत भी आ सकता है अगर इस प्रकार की हमने एक अलर्ट खड़े रहकर, सचेत खड़े रहकर प्रहरी के रूप में हमने खड़े होकर बताया तो सरकार कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार कर लेगी। जिस प्रकार पूर्व की सरकार ने मानवर कांसीराम साहब के समय में संविधान की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे एम वेंकट चलैया, जस्टिस एम वेंकट चलैया। तो कांसीराम साहब ने पूरे जमीनी स्तर पर लोगों को तैयार किया और संविधान के प्रति जागरूक किया और मानवर साहब ने कहा कि संविधान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़कों पर हम उतरे आएंगे। तो सरकार को इसमें सोचना पड़ा और जो इसके अध्यक्ष थे संविधान समीक्षा के एम वेंकट चलैया जी, उनने सरकार से कह दिया था कि संविधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा, इतिहास इसका दोषी मुझे ठहराएगा, इस दोष से मैं बचना चाहता हूं। इस प्रकार की अगर हम पुनः कांसीराम साहब के फॉलोअर हैं, कांसीराम साहब को मानने वाले हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, सामाजिक सुधार और आर्थिक मुक्ति के लिए हम काम करने वाले हैं, तो इन सब के लिए फ्रीडम देता है हमको संविधान, उसके आर्टिकल, उसके अनुच्छेद हमारे साथ जस्टिस, समाज के साथ जस्टिस के लिए जो जिसे सरकार ने एक नई परिभाषा दी है, क्रीमिलियर, बुद्धिजीवी वर्ग जो हमेशा सजग रहता है, सतर्क रहता है, उसको वास्तव में ही सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। अब आपके बारे में कुछ लोग कुछ गलत बोल जाते हैं तो उसको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि मैदान पर अक्सर दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी कभी शोर नहीं मचाते, खिलाड़ी तो खेलते हैं। अगर आप आरबीएम के प्लेयर हैं तो आपको फील्ड पूरा भारत है, फील्ड पूरा बहुजन समाज है और आपके रूल्स जो हैं वो संविधान है। संवैधानिक संसाधनों का उपयोग करके हमें इस संगठन को और इस मुहिम को आगे बढ़ाए रखना है और ये नहीं सोचना कि मैं व्यक्ति अकेला क्या कर पाऊंगा, क्योंकि बारिश, मानवर कांसीराम साहब ने एक सभा में कहा था कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, लेकिन जब वो गिरती रहती हैं, लगातार गिरती रहती हैं और वेग से गिरती रहती हैं,
तो नीचे पानी का एक बड़ा सा भूचाल आ जाता है। तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारी कार्य बहुत छोटे हैं, हमारे छोटे कार्य ही बड़े हो जाते हैं, हमारे छोटे प्रयास ही बड़े प्रयास हो जाते हैं, बड़ी सफलता लाते हैं। हमको लगातार जो हमारे संस्थापक जी हैं उनके निर्देशन में संविधान दिवस के दिन पूरे प्रदेशों से जितनी संख्या साहब बताएंगे उतनी संख्या के साथ हमें सुबह तक 26 नवंबर के पहुंच जाना है। कुछ लोग दूर के रहेंगे तो वो शाम को भी 25 नवंबर को पहुंच जाएंगे और पूरी शक्ति के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमसे किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। ये संविधान की सभा रहेगी, ये संविधान दिवस रहेगा, तो संविधान ये नहीं कहता कि हम किसी भी शासकीय संपत्ति को, किसी भी नागरिक को, किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाएं, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रहकर संवैधानिक के तरीकों से हमारा कार्य करते हैं। विगत 15 वर्षों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पर आज तक किसी भी प्रकार का ये आक्षेप नहीं आया, किसी भी प्रकार का ये आरोप नहीं आया, आज तक किसी भी प्रकार की किसी ने जरूरत हिम्मत नहीं की हमारे ऊपर उंगली उठाने की, क्योंकि हमारे जितने भी कार्य होते हैं वह संवैधानिक तरीके से होते हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम कांशीराम साहब के पीछे चलने वाले हैं, हम बौद्ध मार्ग के, शांति मार्ग के और मित्रता के साथ कार्य करने वाले साथी हैं। अगर हम इस प्रकार से और आगे कार्य करते रहे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आप ये कभी न सोचें कि सामने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। शक्तियां वहीं होती हैं जहां लोग एकत्रित होते हैं। शक्तियां जनबल में होती है, जिसके पास जनबल है उसके पास धनबल है, उसी के पास शक्ति है। इसको तो बस एकत्रित करना है, एक दिशा में ले जाना है, उसको ब्रेन को जागृत करना है, इस ब्रेन से हमें उसके काम लेना है। उनको ज़ॉम्बी टाइप नहीं बनाना, एक जो इशारे से चलते हैं, जो आवाज से चलते हैं, जो साउंड के अनुसार अपने बॉडी में एक्शन लाते हैं, ये ज़ॉम्बी हमको नहीं बनाना भारत में। इस ज़ॉम्बी में जो लोग फंसे हुए हैं, इनका ब्रेन ज़ॉम्बी में फंसा हुआ है, उन ज़ॉम्बी से निकाल के उनको एहसास कराना है कि आप मानव हैं और सभी मानवों के समान हैं। आपके पास भी दिमाग है, इस दिमाग से सोचेंगे और दिमाग के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे और इसी के अनुसार 26 नवंबर के कार्य को हम वृद्ध रूप से सफल बनाएंगे। और जो निर्णय है कार्यक्रम करना या नहीं करना, इस पर निर्णय संस्थापक जी लेंगे, जम्मू कश्मीर की पूरी टीम लेगी कि अभी तक वो कितनी तैयारी वो कर चुके हैं, उनका कितना व्यय इस पर हुआ है। अगर ज्यादा व्यय नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर की टीम का, तो हम चाहेंगे कि साहब के अनुसार हम इसमें परिवर्तन लाने की, आप सबकी सहमति के अनुसार ये कार्य किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एकल निर्णय नहीं लिए जाते, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के भाग हैं, लोकतंत्र के पक्षधर हैं और लोकतंत्र ही चाहते हैं भविष्य में भी हमेशा लोकतंत्र बना रहे। लोकतंत्र एक साम्य बिंदु है जिसमें शासन की तानाशाही सिटीजन्स के ऊपर न रहे और सिटीजन्स की तानाशाही डिक्टेटरशिप भी लोकतंत्र पे न रहे। ये साम्य बिंदु है, बिल्कुल बराबर चलता रहे, क्योंकि ज्यादा डेमोक्रेट होना भी लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। अगर सिटीजन्स सर्वहारा वर्ग हावी उस पर हार्ड डोकुम उस पर लोकतंत्र पर, तो लोकतंत्र फेल हो जाता है। और लोकतंत्र अगर सर्वहारा वर्ग पर हावी रहा तो भाई लोकतंत्र की मर्यादा को खो देता है, उसकी सीमाओं को खो देता है और संविधान इसकी किसी प्रकार से उल्लंघन करने की न सरकार को इजाजत देता है और न सिटीजन्स को इजाजत देता है। क्योंकि यहाँ का संविधान जो है, यहाँ के बहुजन समाज में रहने वाले बहुजन समाज के चहेते, सर्वहारा वर्ग के चहेते, मानवों के पक्षधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, जिसमें वेलफेयर स्टेट सम्राट अशोक के राज की पूरी झलक दिखाई देती है राष्ट्रीय चिन्हों में, जिसमें बुद्ध की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय की झलक दिखाई देती है। उसके अनुसार हमको कार्य करना है। बहुत से साथी ये सवाल उठाते हैं कि श्रीलंका का जो राष्ट्र था भाई फेल क्यों हुआ, वहां तो बौद्ध लोग थे,
वहां का उत्तर ये है क्योंकि वहां का संविधान वहां के व्यक्ति ने नहीं बनाया था। श्रीलंका का जो संविधान था वो सर आइवर जेनिक जो 5-6 राष्ट्रों के संविधान बन चुके थे, जो विदेशी जो थे विचारक थॉट जो संविधान राइटर, उनके द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। तो उनको श्रीलंका की जो बेसिक्स हैं, श्रीलंका के जो सिटीजन्स हैं, वहां की समस्या क्या हैं, उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार से बाबा साहब को यहाँ के सिटीजन्स की जानकारी थी, यहाँ के टेरिटरी एरिया की जानकारी थी, यहाँ के क्या क्या सुविधाएं मानवों को होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए। जैसे उन्होंने स्मॉल होल्डिंग लिखी, स्मॉल होल्डिंग की बात हुई, वो पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीस लिखी, वो पूर्णतः अच्छे से अंग्रेज लागू नहीं कर पाए भारत में, डॉलर की वैल्यू रुपए के बराबर नहीं कर पाए, और अन्य चीजें जो थी जो बाबा साहब संविधान में चाहते थे वह पूरा का पूरा लागू नहीं हो सका है। इसी कारण से यहाँ का संविधान संकट काल में, सुखद काल में और सभी परिस्थितियों में भारतीय सरकार चाहे कोई भी बैठ जाए, अगर ईमानदारी से संविधान के साथ चलती है तो वह उसका निर्देशन करती है। श्रीलंका का संविधान इसलिए फेल हुआ, वहां की गत वर्ष इसलिए जर्जर हालत हुई क्योंकि वहां के नागरिकों के बेसिक्स प्रॉब्लम, बेसिक्स इश्यूज को सॉल्व करने की उसमें पूर्णता शक्ति नहीं थी। इसलिए वहां आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट आने के कारण वहां की स्थिति खराब हुई। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान की मर्यादा में रहकर हम 26 नवंबर का कार्यक्रम आगरा में करने के लिए जो प्रस्ताव है उस पर कार्य करेंगे, उसके लिए सोचेंगे, और शेष निर्णय जो अंतिम निर्णय है वो जम्मू कश्मीर की टीम के सुझाव के अनुसार हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब लेंगे। हम उसका पालन करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, उसको मानेंगे। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्याध्यक्ष जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। तो रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में हम तो जो एक हॉल बुक करवाया था वो फ्री में था, हमारा अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो जैसे हमारे संस्थापक जी हमें आगे का आदेश देंगे, जहाँ उनका जो डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो जैसा आपने बोला है कि हमें 26 नवंबर पर कंसंट्रेट करना है, तो मेरा भी यही सुझाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ शो करें, और हमें पैसा भी बहुत चाहिए तो पैसा भी इकट्ठा करना है, मेंबरशिप ड्राइव भी हमने करनी है। तो मेरा भी यही सुझाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके हम एक इम्पैक्ट जो है जो कम से कम हम गवर्नमेंट पर डाल सकते हैं, तो वो हम आगरा में कार्रवाई करेंगे। तो इसी जम्मू कश्मीर की टीम का भी यही सुझाव है। तो आगे की कार्रवाई हम दक्ष जी पर, अगर वो जुड़े हुए हैं तो वो आगे आप इस मीटिंग को कंक्लूड करें और अपनी राय हमें दें। संस्थापक अध्यक्ष जी। सर, कार्रवाई अध्यक्ष जी सर से परमिशन लेके आगे की कार्रवाई कर लीजिए, और बहुत बात में है वो अभी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कार्रवाई अध्यक्ष जी सर के लिए। तो उन्होंने तो अपना सुझाव रख लिया, फिर आज की मीटिंग को कंक्लूड कर देते हैं। तो जी सर, जी सर, आज की मीटिंग को फिर यहीं पर कंक्लूड करें सर? जी जी, यहीं कंक्लूड करें। तो फिर हमें आदेश है कि हम सभी सत्ता से करें अब। जी सर। तो सभी साथियों ने आज की मीटिंग को जो एजेंडा था, जो उसका जो विचारधारा थी, सभी साथियों ने दी। अब जो अगली हम इस पर सुझाव रखेंगे कि अगली मीटिंग में हमें क्या सुझाव मिलते हैं। तो अभी इस मीटिंग को यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं, और सभी साथी हाथ जोड़ लें और सभी सत्ता करेंगे। सभी साथी से मेरा निवेदन है, सत्ता सुखी हन्तु सभे हन्तु सभे भद्राणि पश्यन्तु मा सभे सत्ता सुखी हन्तु सभे
सन्तामिनो सभ्ये सभ्ये भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा किञ्चित् पश्यन्तु मा सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखम् साधु 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 नमामि संघं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आज के सभा के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आभार। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा